हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली असेसमेंट जो कि दिसंबर माह का आपके क्लास 6 का है। किसका है बच्चों? क्लास 6 का है। और ये जो है इसका सेट 2 है जो आपका हेल्पफुल करेगा आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी और असेसमेंट के लिए भी। ठीक है, तो इसका ये सेट 2 है। इसके पहले भी सेट 1 आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, उसके बाद वहाँ पर आपको एक प्ले दिखाई देगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे अपने क्लास के फोल्डर को चुनिएगा, यानी क्लास 6 का फोल्डर को चुनिएगा, तो वहाँ पर आपको सेट 1 के वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, आप सेट 1 और सेट 2 दोनों को जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने आज के सेट में जो है विज्ञान को लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? विज्ञान लिया गया। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, यानी कि इस तरफ वाले जितने भी हैं उसको इस तरफ वाले से सही मिलान करना है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले में हम लोग का क्या है? पवन है। तो पवन का हम लोग क्या करेंगे? पवन क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो पवन जो है एक गतिशील वायु है। क्या है बच्चों? पवन क्या है? एक गतिशील वायु है। तो इसको क्या करेंगे? आप इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जलने में सहायक होता है, इसलिए हम लोग इसको इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, और पवन क्या था? गतिशील वायु था। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो जलने में सहायक नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पे मिलान हो जाएगा। और वायु क्या होता है? वो पारदर्शी होता है, यानी आर पार दिखता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिलान कर देंगे। तो ये हमारा पहला सवाल साइंस का जो कि इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है वायु से संबंधित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसी में आपसे पूछा गया है कि वायु का क्या उपयोग है। तो बच्चों, आपको इसका जवाब में लिखना है वायु का निम्नलिखित उपयोग है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पहला क्या उपयोग है? वायु क्या करती है? पवन चक्की को घुमाती है। ये अन्न के कणों को अलग करती है। कभी बार होता है क्या है कि अनाज के कणों में भूसा वूसा रहता है, तो उसको वायु का प्रेशर दे करके उसे उड़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अन्न को कणों से अलग करती है। ये नाव को खेदने में भी मदद करती है। ये नाव क्या होती है? जब समुद्र में नाव चलती है ना पानी पे, तो उसे खेदने में भी वायु सहायता करती है। ये पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में मदद करती है। जंगल में बहुत सारे पेड़ कैसे लगे, उनके बीजों को इधर से उधर फैला फैला करके बहुत सारे वृक्ष लग गया, जंगल बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं वायु का उपयोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा जो अगला सवाल लिया गया है वो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आज के लिए वो क्या है? देखिए, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके आंसर को देख लेते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? तो खाद्य संग्राहक से अभिप्राय आदि मानव की खाना बदोशी अवस्था से है। इस अवस्था में आदि मानव अपना भोजन इकट्ठा करते थे। वो भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। वह ना तो पशुपालन ही करता था और ना ही वह कृषि के बारे में जानता था। जब एक स्थान का भोजन समाप्त हो जाता था तो वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। इस प्रकार वह एक खानाबदोश प्राणी था। मानव की इस अवस्था को खाद्य संग्राहक का अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे वीडियोज़ रोककर आसानी से उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है इसमें आज के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता है? ठीक है, आवासीय और उद्योग स्थल किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो बच्चों, इसके जवाब में आपको लिखना है यहाँ पे आदि मानव के रहने के स्थान गुफाओं, कंधारों तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंधारों में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर वो रहते थे उन स्थानों के अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों के बनाने का काम किया करते थे। तो ये था आपका आंसर। आप इसे क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियोस को रोककर आसानी से इसे उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों, हमारा अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है कि आग का खोज किस प्रकार हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा सामाजिक विज्ञान में। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो है आविष्कार किस प्रकार हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। बच्चों, इसके जवाब में आपको लिखना है कि
मानव जब पत्थर के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थर के टकराने पर चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियों और घास जलने लगी। यानी कि हुआ क्या कि कोई भी आदमी जो है उस समय लेकर, मान लीजिए दो पत्थर लेके बैठा था और नीचे में घास फूस था, ठीक है, गलती से ये दोनों टकरा गया, ठीक है, टकराने से हुआ क्या, एक चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी उत्पन्न होकर क्या हुआ, इस घास भूसा में आग लग गई, ठीक है, लग गई। तो इसी प्रकार से मतलब ये संभावना व्यक्त की गई कि लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई, तभी से मानव आग से परिचित हो गए। यानी तब उसे पता चला कि आग भी कोई चीज़ होती है और उसे आग के बारे में जानकारी मालूम चल गया। उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी दिनों तक क्या किया, पत्थर से रगड़ कर, यानी दो पत्थरों को आपस में रगड़ कर ही आग को पैदा किया गया। तो इस प्रकार से वो लोग करते क्या थे, आग को पैदा करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे होगा यह कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।